अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर खबर। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर मोहिउद्दीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के युनसु लंगेड़ गाँव के अंदर। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हो ये जो ऑफिशियल इस वक्त आए हैं, जिनके साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर कमांड एरिया डेवलपमेंट कश्मीर मिस्टर मोहम्मद हसन मीर साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करें जो आपने आज यहाँ पर युनसु के अंदर जो प्रोग्राम किया था, क्या प्रोग्राम था, इसके अगराज़ व मकासद क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर आपका बहुत ही हम मशकूर है, आपने अपना वक्त दिया बात करने के लिए। तो क्या मकसद है इस प्रोग्राम को जो आज आपने युनसु लंगेड़ के अंदर किया, तो क्या मकसद है इसका? जैसा कि आप जानते हैं, बैक टू विलेज 4 इससे पहले कुछ दिन पहले हमने यहाँ कंक्लूड किया था। उसी के फॉलो अप में, चूँकि मुझे यहाँ असाइन किया गया है, मैं यहाँ इस पंचायत का प्रभारी ऑफिसर हूँ, तो मुझे जो असाइनमेंट दी गई है वो ये है कि मैं उन जो उस वक्त बैक टू विलेज 4 के दौरान मसले जो यहाँ उठाए गए थे, जो लोगों के मुद्दे थे, उनका फॉलो अप करने के लिए मुझे असाइनमेंट दिया गया था। उसी चीज़ का रिव्यू करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। मेरे साथ शौकत साहब थे जो ब्लॉक डेवलपमेंट की चेयरमैन भी हैं यहाँ। नहायत खुशी हुई, मैं नहायत मुतमईन हूँ कि जो भी लोगों के मसाइल थे वो कम पेश पूरे हुए हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। कुछ काम अभी जो अधूरे हैं वो भी आगे होने वाले हैं। लिहाजा मैं अपनी तौर से और लोगों के तरफ से डिपार्टमेंट्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो डिपार्टमेंट्स यहाँ आज आए थे, जिन्होंने अपनी अपनी कारकर्दगी यहाँ दिखाई। और यहाँ के पब्लिक का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ बड़ी बुरदबारी से अपने जो मसाइल थे, जो कुछ उनका काम हुआ है, जो काम उनके हुए हैं, उनके लिए वो शुक्रगुजार रहे। और जो कोई काम उनका भी बाकी है वो उन्होंने बड़ी ध्यानदारी से हमारी नोटिस में लाया। और मैंने जो मुतलका महकमा जात थे उनको वादाबंद कराया कि वो एक गिवन टाइम फ्रेम में वो काम मुकम्मल करें, अंजाम तक पहुँचे। डायरेक्टर साहब, यहाँ पर आपसे हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमने भी मीटिंग में देखा लोगों ने बहुत सारी डिमांडें आपके पास रखी। इससे पहले भी बहुत काम हुआ, लेकिन बहुत करना भी बाकी है। जितनी भी डिमांडें आज आपके नोटिस में लाएगी, क्या वो लोग तवक्का कर सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद वो मसाइल जो इनके हल हो जाएंगे? इनफैक्ट कोई ऐसी डिमांड मेरे सामने नहीं लाई गई जो नाकाबिल तकमील हो। मुनासिब डिमांड हैं, मौजून डिमांड्स हैं, और उन डिमांड्स का पहले से ही हमने नोटिस ले रखा है। मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी डिमांड है, पानी की किल्लत है, और उस पर पहले से ही काम हो रहा है। मुझे बताया गया 850 लाख का, यानी 8.5 करोड़ की पानी की एक स्कीम जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि विद इन ए फ्यू डेज़ उसका रिस्पांस आएगा और उस पर काम चलेगा। नंबर 2, जो उजरू गाँव है जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ एक हमारी स्कीम लैंग्विशिंग में चल रही है, जब तक वो स्कीम पाए तकमील तक पहुँचे, उजरू गाँव को पानी मिले, तब तक मुझे शौकत साहब ने यकीन दिलाया कि वे किसी भी तरीके से कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करके, कोई मुतबादिल ज़रिया निकाल के उजरू गाँव को पानी की जो फराहमी है वो यकीनी बनाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ इस एरिया के जो हैं BDC ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन मिस्टर शौकत हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसको आए रोज़ आप देखते भी होंगे, सोशल मीडिया के अंदर बहुत एक्टिव रहते हैं। फिलहाल इन्होंने भी इसके अंदर जो है आज शिरकत की थी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके ब्लॉक के अंदर मसाइल है, इसमें जो उजरू का सबसे बड़ा मसला है, पानी का मसला है, उस हवाले से इनकी क्या जो है यकीन दहानी रहेगी इस हवाले से। ताहिर साहब, आपका कहना सही है। आप भी देख रहे हो कि जो भी इस वक्त कोई भी हम काम जो ले रहे हैं उसमें पहले देखते हैं कि फंडिंग कहाँ से आएगी और क्या पैसा हमारे पास है, फिर वो काम हम ले सकते हैं। जो युनसु हल्का है, इसमें 2 विलेज है, एक उजरू है, एक युनसु है। उजरू को कवर किया गया है खानू बाबा गुंड की जो स्कीम है लैंग्वेज में, उसके साथ। बदकिस्मती की बात है, अगर वो स्कीम ना होती तो JJM में उजरू भी कवर हो जाता है। JJM जो हमारे वज़ीर आज़म ने एक स्कीम उठाई थी, एक प्रोग्राम एक किया था कि घर घर जल, नल के ज़रिए घर घर जल पहुँचे, तो उसी में हमारा जो हरीपोरा, वहीपोरा और युनसु
एक गांव हरिपुरा वहीपुरा के साथ आ गया, एक जो इसका गांव है वो खानू बाबा गुंड के साथ आ गया। 8.5 करोड़ का जो इस पर DPR जो एस्टिमेट बना है स्कीम, एक जो हरिपुरा में उसका ओवरहेड टैंक बनेगा तो उसमें यूनसू कवर हो जाएगा। उसको टेंडरिंग भी हुई है, 2 दफ़ा उसका टेंडर निकाला गया है लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं आया है, कोई ठेकेदार सामने नहीं आया है। इसी तरह जो हमारा लैंग्वेज में खानू बाबा गुंड का चल रहा है, बदकिस्मती की बात, अगर वो ना होता तो JJM में हमारा उजरू भी कवर हो जाता है, लेकिन अब उसकी भी सरकार ने कोई उसका हल निकाला है। अब इंशाल्लाह कुछ ही मेरे ख्याल से कम ही दिन अब है कि उसको भी कवर किया जाएगा JJM में ही, जो उसकी फंडिंग वो JJM से ही हो जाएगी। तब तक आपको जो पैरेलल इंतजाम क्या रहेगा? तब तक पैरेलल जो हमने उसके लिए एक मुतबादिल इंतजाम किया था, जैसे हमने यारू में एक मिनी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है, इसी तरह हमने एक कुलतुरा में भी लिफ्ट करके लोगों को पानी पहुंचाया है। तो वहाँ पर भी PRIs का जो अपना ADF एरिया डेवलपमेंट फंड होता है उससे हमने यारू और कुलतुरा में किया है। अब उसी के तर्ज पर हमने उजरू में भी किया है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है उस वक्त भी हमने ये नहीं सोचा कि हम पहले टेक्निकल वालों से टेंटेटिव एस्टिमेट एक तैयार करेंगे कि इस पर जो लागत का तखमीना वो कितना है। हमने ऐसे ही हमारे जो PRIs है उन्होंने भी जल्दबाजी की है, उस पर कुछ पैसा रखा है, लेकिन उस पैसे में मैकेनिकल वालों ने कहा कि ये कवर नहीं हो जाएगा, ये स्कीम नहीं बनेगी। उसमें एक 25 kV का एक ट्रांसफार्मर, कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स, HT और LT लाइन और बाकी जो सबमर्सिबल पंप और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप्स भी, वो उसमें जो पैसा है वो ज़्यादा लग रहा है। अब हमने उस पर भी बात की, अब मैं कहीं से भी अरेंज करूंगा, चाहे मुझे माइनिंग एंड जियोलॉजी वालों से भी पैसा लेना पड़े या और कहीं से मैं करूंगा, या अनटाइड ग्रांट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे DC साहब है उसके पास है, या हमारे जो DDC साहिबान हैं उनसे भी मैं अब जाऊंगा, उनसे भी कुछ पैसा ले लूँगा। और कुछ ही मेरे ख्याल से कम ही दिनों में मैं यहाँ के जो हमारे लोकल्स है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे हमारे अली मोहम्मद भट्ट साहब है या बाकी लोग हैं, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह उसको हम जल्दी तैयार करेंगे, ताकि लोगों को तब तक हम कुछ पानी दे देंगे जब तक हमारी स्कीम तैयार हो जाए। आपको देख रहे हैं इस इलाके के, तो क्या आश्वासन देंगे कब तक ये मसला हल? जल्दी, बहुत जल्दी मैं उस पर अभी से मैं काम शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे पास पैसा कम था। अब DC ऑफिस में अब जो मेरे ख्याल से सेशन है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में अब वर्क जो है वर्कर्स वो सारे रुके पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर चलाई कलान आने वाला है 21 के बाद, कोई काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से थोड़ी तवालत आ रही है। नहीं तो मैं फिर इसके बावजूद भी हम लगे हैं, मैं इनको साथ उठाऊंगा, जो वहाँ के हमारे ज़ियादत शहरी है, जो हमारे सिटीजन्स है, उनको साथ लेकर हम जाएंगे, कोई न कोई हल निकालेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर और भी कुछ लोकल्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर जो है अपना वक्त लगाया था, तो उनसे हम बात करेंगे क्या मसाइल रखे उनको, क्या उनको लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो उनके मसाइल जो है कहीं ना कहीं वो हल हो सकते हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इधर मीटिंग थी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो भी हमने मसले उधर रखे, हमारे BDC साहब शौकत साहब भी उधर थे और विजिटिंग ऑफिसर भी थे। हमारा जो बुनियादी मसला है, क्योंकि मसले दुनिया में कभी ख़त्म होते नहीं हैं, ये छोटे छोटे मसले होते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ड्रिंकिंग वाटर का है। क्योंकि इस पर हम सब आज मान लो कि हम सब ज़ियादत शहरी कहें या औकाफ कमेटी कहें या गाँव के ज़िम्मेदार कहें या इलाक़े के ज़िम्मेदार कहें, और हमें पूरा आश्वासन मिल गया शौकत साहब की तरफ से, विजिटिंग ऑफिसर की तरफ से, इंशाल्लाह उम्मीद है ये मसला हमारा हल हो जाएगा। बाकी वसल्लम। तो नाज़रीन किराम, ये थे यहाँ के लोकल जिन्होंने आपके सामने जो अपनी बात रखी। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा के उजरू गाँवों की, जो कि इस वक्त 21वीं सदी के अंदर जो है पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज 21वीं सदी चल रही है, जबकि जो है डिपार्टमेंट जो है सरकार जो दावा कर रही है घर घर हम पानी पहुँचाने, यानी हर घर नल की बात करते हैं। तो इसी बीच जो है शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा का एक गांव उजरू है, इसके अलावा और भी गांव हैं, फिलहाल मैं उजरू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि अभी भी है पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के बाद जो है कहीं ना कहीं जो इनका मसला हल होगा। तो बहरहाल दीजिए अपने मेज़बान ताहिर मोहिउद्दीन की इजाज़त, मेरे कैमरे पर्सन मंसूर अहमद के साथ, खुदा हाफ़िज़। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।